दोस्तों कल की बात की जाए तो मुझे एक क्लाइंट ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरा नुकसान हुआ। बट नुकसान पता है किस कारण हुआ? नुकसान हुआ प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण। समझो कैसे? सेबी जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है हमारी सिक्योरिटी को ग्रो करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। इट्स गुड। इन्होंने एक और नया रूल बना दिया। इन्होंने बोला देखो बेटा, अब जब आप लॉग इन करोगे तो लॉग इन करते हुए पहले तो आपको क्या था, पासवर्ड डालना पड़ता था एंड पिन डालनी पड़ती थी। अब क्या है भाई, आपको पिन विन छोड़ दो, अब आपको एसएमएस आएगा या फिर मेल आएगा। किस चीज का? एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालकर ही आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकते हो। अब इस प्रॉब्लम के कारण मेरे क्लाइंट को अप्रोक्स 4000 रुपीज का प्रॉफिट होने की बजाय नुकसान हो गया। कारण वो एग्जिट ही नहीं कर पाया, वो अपने अकाउंट में ही लॉगिन नहीं कर पाया। तो ये प्रॉब्लम किसी और के साथ ना हो। देखो, नुकसान हो और पता हो कि क्यों हुआ, इट्स ओके। हमने बोला भाई लॉजिक पे नुकसान होता है, बट अगर बिना लॉजिक के आपकी गलती नहीं है फिर भी नुकसान हो जाए तो आई थिंक इसके पीछे यहां इनकी गलती काउंट होती है। तो लोगों को पहले बताओ कि भाई ऐसा कर सकते हो। अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके एरिया के अंदर सिग्नल नहीं आते, हो सकता है आपका मेल ना आए, आपका एसएमएस ना आए, कब तक बैठे रहोगे कि भाई मुझे ओटीपी आएगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आज ही ये चीज कर लेना जिससे कि आपको नुकसान होने के चांसेस 0% हो जाए। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज ओपन करेंगे जिसको हम बोलते हैं टीओटीपी। ठीक है, टाइम बेस्ड होता है, वन टाइम पासवर्ड इसको बोलते हैं। तो टीओटीपी एक्टिवेट कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। इसका काम क्या होता है, इसके काम का तरीका समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ऐप ओपन करना है लॉगिन करने के लिए। वहां पे जाने के बाद आपको टीओटीपी पूछेगा, जिसको कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर नाम का एक ऐप होता है, प्ले स्टोर पे मिल जाता है। उस पे आप जाके सब कुछ वेरीफाई कर सकते हो। अब कैसे करना है ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं गया अपने अकाउंट के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद में मैं जाऊँगा माई प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद में जाऊँगा मैं पासवर्ड के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद जाऊँगा कि भाई मुझे टीओटीपी एक्टिवेट करना है, लिखा है ना नीचे की तरफ, इसको मैं देखता हूँ। इसको मुझे एनेबल करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मुझे एक मेल आएगा मेरे जीमेल के ऊपर। आने के बाद में इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में एक टीओटीपी कहां पर जाएगा, ये जाएगा मेरे गूगल ऑथेंटिकेटर पे। मुझे करना क्या है, जो ये हमारा स्कैन है ना, क्यूआर कोड दे रखा है, इसको मुझे स्कैन करना है। किससे? गूगल ऑथेंटिकेटर की हेल्प से। आइए समझते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने फोन के ऊपर। फोन के ऊपर जाने के बाद में मुझे यहाँ पे सबसे पहले प्ले स्टोर क्लिक करना है, और यहाँ पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे सर्च करूंगा गूगल ऑथेंटिकेटर। जैसे ही सर्च किया, वहां पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं डायरेक्टली। ये लीजिए। करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो ऊपर की तरफ बेसिकली आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 डॉट्स होते हैं, उन पे जाएंगे। और वहां पे जाने के बाद में या नीचे की तरफ प्लस का साइन होगा, वहां पे क्लिक करने के बाद में आपको स्कैन ए क्यूआर कोड लिखा आएगा। जैसे ही आप स्कैन ए क्यूआर कोड पे क्लिक करोगे, आप स्कैन करोगे, तो आपका जीरोधा का पिन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जो कि हर 1 मिनट के बाद चेंज होता रहता है। मैं यहाँ पे 6 डिजिट पिन डाल देता हूँ, 360041। करने के बाद में मुझे यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड जो भी है उसको फिल करना है। करने के बाद में बहुत ईजी है, इसको कंटिन्यू कर देना है और इसको इनेबल कर देंगे। अब इनेबल हो जाने के बाद में आपको दिखाएगा कि आपका इनेबल हो चुका है। ओके। उसके बाद में आप कैसे लॉगिन करोगे, ध्यान से समझो। ये हमारा लॉगिन पेज अगेन ओपन हो गया। मुझे केवल यहाँ पे पासवर्ड डालना है। डालने के बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा, मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल टीओटीपी मांगेगा। इसका मतलब पता है क्या है? आपको अपना गूगल ऑथेंटिकेटर ही ओपन करना है विद इन 1 क्लिक। जैसे ही आपने ओपन किया, यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो पिन है वो दिखाई देगा लिखा हुआ, और आपको यहाँ पे उसको फिल कर देना है। अब आपको किसी भी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, इस तरीके से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाओगे, और अगली बार आपको कोई एसएमएस या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जिससे कि आपका समय बचता है। और अगर कभी आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ में कोई इशू हो जाए और आपको ट्रेड एग्जिट करनी है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका बेसिकली नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आज ही इसको एक्टिवेट कर लेना, जिसने अभी तक इसको नहीं किया है, वरना नुकसान होना बहुत ईजी हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।